स्टैंड है इस बात हमारा पहले ही ये मौक़िफ़ रहा है कि जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, ज़िंदगी के सफ़र में वो उनका मसावी दर्जा है। जो मर्द लोग हैं, जो जिनका एक बड़ा रोल है, लेकिन जहाँ तक वुमेन कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि वो आगे ही है। लेकिन बदकिस्मती से जो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था, आज तक हुआ नहीं। मसलन फैसला साज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हिस्सेदारी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, असम्बली हो या और इदारे हों, वो पीछे हैं। ये इस वजह से नहीं कि उनके टैलेंट में कमी है, बल्कि समाजी मामलात जो ऊंच नीच का सवाल है, इस वजह से उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा। आपको मैं याद दिलाऊंगा, क्या एक बड़ी पार्लियामेंटेरियन, एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन, बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली मुखर्जी, उनकी क़यादत में एक पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी। बहुत पहले उन्होंने सिफारिशात की रिजर्वेशन के बारे में, मखसूस हो कुछ सीटें, ताकि ज़िंदगी का ये सफ़र बेहतर बने, ताकि साझेदारी मिले हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को। लेकिन 2023 में ये बिल पेश भी हुआ, पार्लियामेंट में बिल बना और बिल पर बहस भी होनी थी और मंजूरी भी मिलनी थी। लेकिन आज की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने गैर ज़रूरी अमेंडमेंट्स लाए, इसको जोड़ दिया सेंसस के साथ और डीलिमिटेशन के साथ। आज जो ये बीजेपी वाले चर्चा कर रहे हैं कि ये हमने किया, वो किया, अरे ये तो पेंडिंग था। ये बिल सरकार के सामने, पार्लियामेंट के सामने 2023 से आज तक इल्तिवा में रखा गया। किसने? चाबी तो आपके पास थी, 23 में भी आपकी सरकार थी और आज 26 में भी आपके हाथ में लगाम है मुल्क की। तो इसका ताल्लुक क्या है सेंसस के साथ? इसका ताल्लुक क्या है डीलिमिटेशन के साथ? ये तो एक बड़ा इशू है ऑन इट्स ओन। और सवाल ये है कि हमारी वुमेन, जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको एम्पावर कर लेना और एम्पावरमेंट के लिए कानून बनाना। तो अलग से कानून बनाना था। कल उन्होंने कहा है अपोजिशन ने कि सिर्फ इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग भी होगी, हम साथ निभाएंगे। लेकिन इन्होंने जोड़ दिया डीलिमिटेशन के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने डीलिमिटेशन देखा है। 2011 का सेंसस था यहाँ, उसको पशपुश डाल दिया। इस सरकार ने, बीजेपी की, मनमानी कर दी और यहाँ कश्मीर में ज़्यादा आबादी की तादाद थी, सीटें बढ़ा दी 7, यहाँ 1, और जहाँ जिस रीजन में कम थी तादाद, आबादी का शरह कम थी, वहाँ 6। निराला चेहरा है बीजेपी का, इस सरकार का, जो हमें कल भी रास नहीं आया और आज भी नहीं। आज तहरीक चलाएंगे हम सब एक साथ मिलकर, पूरे मुल्क में रिजर्वेशन हो, हमारी बहनों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए उनकी हिस्सेदारी हो। नहीं तो हमारा सफ़र ज़िंदगी का नामुकम्मल है। लेकिन इसको और मसलहतन और चीज़ों के साथ और मामलात के साथ जोड़ देना, इसको और ज़्यादा पेचीदा बनाना, बीजेपी की ये चाल न कल मंजूर थी न आज मंजूर। जंग के बादल अभी भी हटे नहीं। पूरी दुनिया, हम यहाँ क्या बातें कर ले, वहाँ दूसरी जगहों पर क्या बातें हों, चर्चा हो, लेकिन पूरी दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी कर दी गई। ट्रंप ने और सहूनी इजराइल ने, जिन्होंने यकतरफा तौर पर बिला वजह जंग ठोसी ईरानी अवाम पर, जो कि एक सॉवरेन कंट्री रही है। तो लाजमी तौर पर जहाँ तक इस कैनल का ताल्लुक है, जहाँ से ये तेल जाता है, ये तो ईरान के दायरे अख्तियार में है, उनकी टेरिटरी में है। और ट्रंप साहब इसकी मिल्कियत का खाहान है भला, लेकिन मुबारक हो। मुख्तसर मैं यही कहूँगा, मुबारक हो ईरानी अवाम के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है
उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत, उनकी एकता एक साथ मिलकर और ममालिक में भी जो दुआएं साथ रही ईरानी आवाम की वो कामयाब होने लगी है। लग रहा है कि बादल खतरात के टलने वाले हैं। और ये वजह नहीं कि अमेरिका मेहरबान हुआ, अमेरिका का गुरूर तोड़ा। ईरान के अवाम की हिम्मत की वजह से सैल्यूट करता हूँ।